सरकारी लिस्ट होगी आपके पास? जी, सरकारी लिस्ट होगी किराए नामे सरकारी की? लिस्ट का 3500 किराया, हम तो 3000 में टिकटें काट रहे हैं भाई। वो किधर है लिस्ट? आपके पास लिस्ट है? हमारे पास नहीं होती है। क्यों? अंदर वहाँ जहाँ काउंटर लगता है, गाड़ी टाइम पे लगती है, हाँ। वहाँ पे लिस्ट होती है, मौजूद होती है वहाँ पे लिस्ट हमारी गाड़ी की। रेगुलर गाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं इरफान खान साहब के न्याली की तरफ, इससे स्टैंड से। तो वो आप कह रहे हो सरकारी 3500 है? जी, यहाँ किराया सवारी किराया नहीं देती मेरे भाई, क्या करें, महंगाई का दौर है, लोग बेचारे पिछे पड़े हैं। कोई 2500 कहता है, कोई 2700 कहता है, कोई 2800 कहता है। ना किसी से ज्यादती करने को दिल करता है, ना किसी से पूरा किराया लेने को। अजीब से डबल माइंड है। मालिक हैं तो वो कनेक्टरों पे बोझ उतारते हैं अपना, वो कहते हैं जी आप कुछ कमा के नहीं ला रहे, हम बैठे हैं तो यहाँ बैठे हैं तो सीटें पूरी नहीं होती हैं। सुबह के बैठे हुए ये 16 सवारी हुई हैं, अभी तक इनमें से 1-2 सवारियाँ नगद हुई हैं, बाकी सब फ़ोन पे हैं। आ 2 जाए तो सवारियाँ आ जाए। नगद है? बाकी कोई आगे तो आगे, नहीं 3000 तो 3000 बस। बाकी वो भी है, उन्होंने 1800 भेजे हैं, अभी पता नहीं आते हैं नहीं आते हैं। इस किस्म से कारोबार चल रहा है। वो स्टैंड है हमारा, वो बंद हुई पड़ी है वो गाड़ी, वो भी सवारी ना होने की वजह से। वो परला है, वो भी सवारी ना होने की वजह से। लोग परेशान है मेरे भाई, क्या कोई किराया लेगा या क्या करेगा? लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है भैया, क्या करें? ये बात तो ठीक है, कहाँ जाए? ये हकीकत तो एक ये है कि इस मुश्किल में भी जब जिसने अपने घर जाना होगा, हम वो भी तो तीन देखते हैं ना। दिन तो हम कपड़े नहीं बदलते हैं कि यहाँ 150 रुपये कपड़ों की धुलाई है। सुबह 50 की चाय आती है, 70 रुपये का पराठा होता है, 60 रुपये का अंडा होता है, दोपहर में 200 की दाल होती है, खाना खाते हैं, शाम को खाना खा के 100 रुपये का दूध का गिलास पिए तो 1100 रुपये होता है। दिहाड़ी 1500 होती है, 400 रुपये में क्या कोई गुजर बसर करेगा? गरीब बेचारे कोई यहाँ आता है, वो कोई 50 रुपये पल्लेदारी वो मजदूरी रखता है, कोई 100 रुपये लेता है। महंगाई का दौर है भाई, कारोबार हालात मुल्क के बिल्कुल सिस्टम ख़त्म हो गया है, जाम हो गया। ये सब ऐसे बस बातें हैं कि लोग चल रहे हैं, एक सिस्टम बना हुआ है, बैठे हुए हैं। लेकिन आप तो ये जब कीमतें डीजल और पेट्रोल की ऊपर नीचे होती 3 दफ़ा डीजल की कीमत बढ़ी है, 4 दफ़ा 4 दफ़ा, लेकिन किसी ने सवारी का कोई किराया नहीं बढ़ाया, किसी ने कोई किराया को देता ही नहीं है। वो हम कहते हैं भाईजान 3000 किराया, वहाँ 2500 ले लो, तो अब लेते हैं 2500। क्या करते हैं? फिर मजबूरी है, इस गाड़ी की सीटें खाली जाएंगी, गाड़ी की सीटें खाली जाएंगी। सभी लोग ऐसा है, एक हम नहीं, तमाम लोग जिस तरह से है। वो ट्रांसपोर्ट तो बेचारे ऐसे पीछे पड़े हैं, वो कहते हैं कि बस किस तरीके से ये कारोबार ही ख़त्म कर दें। जिस हालात के अंदर ट्रांसपोर्टर आ गया है, टायरों की है, हर 3 महीने के बाद 1.5 लाख के टायर आते हैं। गाड़ी का 6 चक्रों के बाद गाड़ी का 70 हज़ार का मोबाइल ऑयल होता है। 1 महीने के बाद जो है वो जाली बदलनी पड़ती है, वो 15,000 रुपये की जाली आती है। गाड़ी की रनिंग होती है, टूट फूट हो जाती है, गाड़ी के मसले मसाइल होते हैं। मुल्क के हालात की वजह से, महंगाई की वजह से, डीजल के बार बार चढ़ने से लोग इस तरह तो वो आपने जिस तरह भी कहा, ये जो आपने सारी बातें बताई हैं, ये तो खर्चा है आपका। तो वो जो एक देखें ना, पेट्रोल कम होता है, डीजल कम होता है, सबसे पहले सरकारी जो बयान साहब, मैं सरकारी बयान की बात कर रहा हूँ कि फौरी किराए में कमी की जाए, आवाम तक इसका असर पहुँचना चाहिए। आते हैं, लेकिन जब बढ़ता है तो कोई भी नहीं पूछता, कोई भी नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता। जब बढ़ जाता है किराया, जब कम डीजल कम होता है तो फौरी तौर पे हमारे जितने भी मुतलका हैं, अड्डे के तमाम मुतलकात भाई हमारे जितने भी आते हैं वो पूछते हैं जी वो लिस्ट कहाँ है, आप लोगों के पास कहाँ है जी? 100 रुपया 50 रुपया कम कर दिया। अब जब 13 रुपये लीटर चढ़ा, दूसरी दफ़ा 13 रुपये लीटर चढ़ा, किसी ने नहीं आगे पूछा कि भाई अब आप लोगों के सिस्टम कैसे चल रहा है, लोगों से क्या कर रहे हो? तब आप भी तो बढ़ा देते हैं ना। नहीं बढ़ता भाई, नहीं बढ़ता, बढ़ता ही नहीं है, बढ़ता ही नहीं है। ये सवारी किराया देती नहीं है, सवारी किराया नहीं देती। तो ये शोर क्यों मच जाता है? किराया बढ़ गया, ट्रांसपोर्टर ने किराया बढ़ा दिया। नहीं ऐसी फजूल सी बात है ये। एक सही बात अभी मुझे यहाँ पे एक भाई ने बताया, कहता है कि हमारी गाड़ी जाती है कोयटा, उस दिन हमारा किराया 6000, ठीक है, तो वो कहते हैं कोई 5000 भी दे तो हम ले लेते हैं जी, क्योंकि हमने तो बस में बिठाना ही है ना। हमें कोई 2500 के, 2600 के, 2700 के, हम कहते हैं ठीक है भाई आ जाओ भाई, इतना नहीं है। 4 सीटें लगी हुई हैं, अब खाली तो नहीं भेजनी ना। शाम को हमने कोशिश करनी है कि हमने 2 4 6 8 10 12 14 16 17, ठीक है जी, 17 में से 17 सीटों में से अगर हम लगा के भेजते हैं 17, ये सारी लगा लें 3000 से, तो हम कैसे भेजेंगे और गाड़ी ये को? नीचे 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक है। हाँ, ये यहाँ तक है, 43 तक साइड है। ये पूरी साइड फ्री जी, ये पूरी साइड फ्री है। गाड़ी का 1 कम किराया करके भेजेंगे। 1,54,000 रुपए का डीजल आएगा गाड़ी का आने और जाने का। हाँ। स्टोर जो रास्ते में टूल प्लाजे होते हैं, गाड़ी का खर्चे होते हैं, अमले नहीं, यहाँ नहाना धोना होता है, खाना खाना होता है। एक जस्ट ओनली वन, मैं एक बंदा यहाँ पे सुबह नाश्ता करता हूँ, दोपहर को खाना खाता हूँ, शाम की रोटी खा के एक दूध का गिलास पीता हूँ, और मैं 1000 रुपये मेरा खर्चा है।
तो वो मालिक जिनकी गाड़ियाँ हैं 5 करोड़ की गाड़ी है वो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, या अमला कैसे चल रहा है, यहाँ पे बेचारे इस मजदूर बस कैसे से चल रहे निकलना हैं। कब है? ये शाम को 7 बजे निकलेगी। बस 2 घंटे रह गए। 2 घंटे रह गए। 2 घंटे में हमने इसको एवरेज करनी है। नहीं होगी शाम को 10-12 सवारी होंगी, किसी दूसरी गाड़ी वालों को बोलेंगे भाई ये आप ले जाओ, ये हमारी सवारी, ये आप ले हमारी जाओ। गाड़ी खड़ी हो गई है यार, सवारी नहीं थी, खड़ी हो गई। ये 2 चक्कर है, देखिए हमारे बराबर में गाड़ी है, सवारी नहीं थी, तो दूसरा चक्कर आ ही नहीं रही गाड़ी, ये भाई खड़े। नहीं तो अब अगर फॉर एग्जांपल कि आपकी सवारी बहुत कम है, जी। आपने उसको दे दी, तो वो सारा पैसे उसके पास जाएंगे या उसमें से आप कुछ लेंगे? अभी क्या होगा, वो जो सवारी के हिसाब से होता है फिर उनको दे देते हैं कि ये लो भाई ये ले जाओ। अब हम तो नहीं जा रहे। हाँ, परसों 4 गाड़ियाँ नहीं गई। लाड़काना के 5 टाइम जाते हैं यहाँ से। परसों इस कदर मंदा था कि यहाँ से 4 गाड़ियाँ नहीं गई। ये पूरे अड्डे को पता है, मैं आपको इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ। 4 गाड़ियाँ गई ही नहीं है यहाँ से। हम फिर नहीं सीटें पूरी कर सके अपनी, हम फिर भी सीटें नहीं पूरी कर सके। अगर वो 5 गाड़ियाँ जाती तो किस तरीके से लोग हैं, किसी को कोई सीट नहीं मिली या किसी ने किराया बोल दिया, इशू बन गया जी, वो ट्रांसपोर्टरों ने किराया बढ़ा दिया, ऐसा कोई मामला नहीं है मेरे भाई। ये सब ऐसी बातें हैं, लोग कह देते हैं जी किराया बढ़ गया। मालकों से पूछें कि मैं सुबह से कितना डिस्टर्ब बैठा हूँ कि मैंने ये 16 बंदे हैं और गाड़ी मेरी ने 1.5 लाख रुपये डीजल है आने जाने का, और ये 50,000 रुपये उसमें मैंने कैसे पूरा करना है, 2 लाख बनता फेरेगा, 2 लाख सीधा वो कैसे करें। 2 लाख हमारा खर्चा। टूल प्लाजे आएंगे, गाड़ी आएगी, वो न्याजी अड्डे वाला मुझे फ़ोन कर रहा है कि कुछ सीटें दो, क्या करना है, गाड़ी भेजोगे नहीं भेजोगे, मैं उनको कर रहा हूँ किसी तरीके से करें। बस ये तो गवर्नमेंट से हम तो मुतालबा करते हैं कि खुदारा गरीबों के हाल पे रहम करें। स्पेयर पार्ट्स की हैं और किसी तरह के और मामलात हैं, डीजल के मामलात हैं, गाड़ी चलती है। क्या टायरों करे के गवर्नमेंट मामलात आपके हैं। लिए, क्या करे? गवर्नमेंट को चाहिए ट्रांसपोर्टरों का, लेकिन पेट्रोल तो वली डीजल वारिस तो है सबके नहीं साथ कोई। ही है ना? जी सबके साथ ही है, लेकिन वो ये है कि सिस्टम एक चल रहा होता है। कुछ ऐसे दिन आ जाते हैं कि मुहर्रम और सफ़र आता है, वो ट्रांसपोर्टर के लिए जो लोग शादियों पे जाते हैं या कोई अपनी खुशी के मौके होते हैं, वो लोग अपनी शादी गमी खुशी में नहीं जाते। 2 महीने ये ट्रांसपोर्टरों के लिए आ गए। फिर माह रमज़ान के दिन होते हैं, पहले रोज़े से लेके 20वें रोज़े तक, वो ट्रांसपोर्टरों के लिए होता है। वो आखिरी 10 दिन होते हैं, गाड़ियाँ भर गई, किसी ने 4 छत पे बिठा ली, किसी ने 6 नीचे बिठा ली, किसी ने स्टूल लगा लिए। जैसे वो ईद गुजरती है फिर वही